क्या हो गया तुम्हें? ग्लास खाली हो चुका है तुम्हारा। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मीरा इतनी जल्दी गिव अप कर देगी, पर तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली। हार तो तुमने माननी थी ना, 1 सेकंड भी नहीं लगा तुम्हें पलटने में। तो और क्या करती मैं? रोनला का गुस्सा नहीं देखा तुमने? I mean, अपने आप को बचाना इज नॉट अ क्राइम। और वैसे भी कुछ गलत नहीं बोला मैंने। सारी प्लानिंग तो तुम्हारी ही थी ना। वो तो हमारे गोल्स मैच करते, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। That's it. Oh, come on मीरा, प्लीज। आपस में एक दूसरे से ईगो क्लैश करके तो कोई फायदा होने नहीं वाला है हमें, क्योंकि हमारा गोल सेम है। उस अनु को इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए हमें एक साथ रहना होगा, सेम पेज पर। हाँ, वैसे जब तुमने सबके सामने, स्पेशली उस अनु के सामने अपॉलॉजी की ना, तब तो मुझे लगा कि सारा गेम खत्म, सारा गेम कोलैप्स कर दिया तुमने। खेल अभी ठीक से शुरू ही नहीं हुआ मानसी, और कभी कभी बड़ी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे जाना ही पड़ता है। इस बार अनु जीत गई है और वो आगे भी जीतती जाएगी। हारना तो उसे पड़ेगा ही, और इस घर से जाना भी पड़ेगा, और ये वक्त भी बहुत जल्द आएगा। जस्ट होप कि इस बार का इसका प्लान सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि बेस्ट, ऐसा प्लान हो जिससे उस लड़की का इस घर में रहना इम्पॉसिबल हो जाए। छेंडे सर, आइए ना, प्लीज आइए, बैठिए। एक्चुअली ना आर्य सर वॉशरूम में है, बस थोड़ी देर में आते हैं। ओके, फिर मैं बाद में। इट्स ओके, आप बैठिए ना। आप बताइए आप क्या लेंगे? कुछ नहीं। अब आपसे एक बात पूछनी थी झेंडे सर। आपका और आर्य सर का एक्सीडेंट हुआ था ना? कौन सा एक्सीडेंट? आपको याद तक नहीं है? पर आपको ये तो याद है ना कि आर्य सर को उससे कितनी गहरी चोट आई है? कैसे लगी उन्हें वो चोट? अच्छा, वो वाला एक्सीडेंट। हाँ, दरअसल हुआ यूँ कि हम लोग कहीं रुके तो कुछ खाने पीने के लिए, तो वहाँ पे 2 लफंगे टाइप आदमी, चोर, वो मोटरसाइकिल पे आए थे। उन्होंने हमारा वॉलेट चोरी करने की कोशिश की, वहीं कोई हाथापाई हो गई और कोई नुकीली चीज़ से उन्होंने आर्य को मारा। बस मैं और झंडे कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे, तो वहाँ सीढ़ी के पास में एक मेटल पीस रखा हुआ था, उससे बस खरोंच लग गई है। आप सच बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि आर्य सर ने तो मुझे कोई दूसरी कहानी बताई। उन्होंने तो कहा कि आप लोग किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर थे और वहाँ झेंडे सर, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना, मुझसे कुछ छिपा रहे हैं ना। बताइए ना आर्य सर को कैसे लगी चोट? आप मुझसे मत छुपाइए। अनु, हर बात जानना जरूरी नहीं है। मतलब आप मुझसे फिर से बातें छुपा रहे हैं? आपने मुझे क्या कहा था सर? आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? आप यही कह रहे थे ना कि अब आपकी जिंदगी में ऐसा कोई सच, ऐसा कोई राज नहीं बचा जो आप मुझे ना बता सको। तो फिर ये सब क्या है? अनु, मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना है सर। आप मुझसे फिर से बातें छुपा रहे हो, साफ साफ दिख रहा है ना। अरे अनु, सुनो तो। अनु, मैंने कहा था ना प्रॉब्लम होगी। अनु सवाल पूछेगी, अब तुझे उसे खान बाबा के बारे में सब बताना पड़ेगा। अब क्या करेगा? तो उसे खान बाबा के बारे में सब कुछ बता दूंगा, और क्या। नहीं प्लीज, ऐसा मत करना। आर्या हमारी उस जिंदगी का इस जिंदगी से दूर रहना ही बेहतर है। तो प्लीज उसे उसके बारे में कभी भी कुछ नहीं बताएगा। तो ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी प्रॉब्लम कुछ और ही है। क्या है? अनु कह रही है कि उसे इस अष्टमी की रात सपने में राजनंदिनी दिखाई दी। राजनंदिनी? हाँ, यही नहीं, उसने बताया कि ये मंगलसूत्र उसे राजनंदिनी ने दिया है। अनु के सपने में राजनंदिनी आई और उसने अनु को ये मंगलसूत्र दिया। पर कैसे?